वह इंदौर में मजदूरी करता था, अपने घर को चलाने के लिए मेहनत मशक्क़त करता था और एक दिन उसे शक हुआ अपनी पत्नी पर, तो उसने सोचा रेकी करते हैं, निगरानी करते हैं, आखिर मामला क्या है। जी हाँ, नमस्ते, मैं रियल रिपोर्टर न्यूज़ से अजय साहनी स्टार आप सभी का स्वागत करता हूं और लिए चलता हूं आप सभी को मध्य प्रदेश के इंदौर की एक खबर पर, जहां पर हिमांशु चौहान नाम का एक युवक जो इंदौर में नौकरी करता था, रतलाम में नौकरी करता था, इंदौर का रहने वाला था। और आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि वह एक दिन शंका होने पर अपने घर पहुंचता है अचानक से और देखता है कि उसकी पत्नी के साथ दो युवक पहले से घर में मौजूद थे। परवेज और छोटू नाम के युवक जब इसे देखते हैं तो इसके साथ मारपीट पर आमादा हो जाते हैं, क्योंकि वह विरोध करता है कि तुम लोग यहाँ कैसे आए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी के साथ आपत्तिजनक स्थितियों में पाए जाने पर वह यह विरोध जताता है। इससे वो लोग उसके साथ लड़ाई पर आमादा हो जाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। पत्नी उसमें साथ देती है, बाकायदा आवाज़ बाहर न जाए, अड़ोस पड़ोस के लोग न जान पाएं, उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया जाता है। इतने से तसल्ली नहीं हुई तो ये तीनों मिलकर उसे चौथी मंजिल से नीचे फेंक देते हैं। इससे उसके चेहरे और उसके पीठ और उसके पैर की हड्डियां टूट गई हैं। हॉस्पिटल में जब दाखिला करवाया गया परिजनों के द्वारा, पड़ोसियों के द्वारा, तो इन लोगों ने उसे धमकी दिया कि एफआईआर में ये दर्ज नहीं कराना है कि हम लोगों ने तुम्हें धक्का दिया है, वरना हॉस्पिटल में ही तुम्हें मौत के घाट उतार देंगे। इस डर से उसने कहा कि पैर फिसल गए थे सीढ़ियों से, मैं गिर गया था। लेकिन अब उसे जब सही में यह लगा कि उसे करना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, तो उसने सच्चाई खोली अपनी पत्नी के खिलाफ। उसने एफआईआर दर्ज करवाया है। उसने कहा है कि हमारे साथ इस तरह की वारदात हुई है, इस पर पुलिस सक्रिय हुई है, पत्नी की गिरफ्तारी हो गई है। बाकी परवेज और छोटू फरार हैं, उन दोनों को भी ढूंढ रही है पुलिस। देखते हैं आगे क्या होता है। आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक ऐसी खबर जो आप लोगों को थोड़ा सा हैरान ज़रूर करेगी। एक युवती जो रहने वाली है वैसे तो जबलपुर की, और वहाँ पर उसने बताया कि एक सोशल मीडिया पर दोस्ती करके, फेसबुक से दोस्ती करके एक युवक उसे ब्लैकमेल करने लगा। हनुमान ताल टीआई उमेश गोल्हानी के मुताबिक फूटा ताल की रहने वाली 25 वर्षीय युवती ने आरोप लगाया है कि नवीन चंडेल नाम का एक युवक जो 30 वर्ष का है, उसने उसके साथ पहले दोस्ती किया, प्यार का ढोंग किया, और एक समय आया जब वह लोग शारीरिक शोषण करता हुआ उसका वीडियो बना लिया। इसका आशय यही है, शारीरिक शोषण से तात्पर्य है कि अपनी बातों में बहला कर या उसे प्रेम के जाल में फंसा कर उसकी वीडियो बनाना और उसके बाद उसका ब्लैकमेलिंग करना। जी हाँ दोस्तों, उससे पैसे मांगता था। पैसे जब देती रही और ख़त्म हो गए तो उसे बेचने की धमकियाँ भी देने लगा। ये हालात बिगड़ते देख उसने आखिर पुलिस को अवगत कराना ही वो उचित समझा। बीच में उसने शादी भी कर ली थी उससे, मंदिर में शादी किया था। शादी के बाद भी ऐसे हालात पैदा करना कहाँ तक न्यायोचित है, आप लोग तय कीजिएगा। समाज तय करे, पुलिस प्रशासन तय करे, लेकिन ज़रूरी है कि ऐसे मामलों में ऐसे लोगों को, जो लोग इस तरह से शोषण करते हैं लड़कियों का या इस तरह की हरकतें करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनके खिलाफ कठोर धाराएं तय कर देनी चाहिए और सख्त से सख्त सजा हो। इसके लिए जागरूकता पूर्वक कार्य करना चाहिए। अदालत क्या कार्य करती है देखने वाली बात है, लेकिन आपकी अदालत जो आप लोग करेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा क्या होना चाहिए ऐसे हैवानों के साथ या ऐसे लोगों के साथ जो दूसरे की पत्नियों के साथ आपत्तिजनक स्थितियों में रहने में अपना शान और रसूख समझते हैं, या ऐसे युवक जो ब्लैकमेल करती हुई युवतियों के साथ फफ्तियाँ तो उड़ाते ही हैं और साथ ही साथ उन्हें बेचने की धमकियां देते हैं। जय जयकार जारी रहेगी। रियल रिपोर्टर न्यूज़ को आप लोग फॉलो किए, इसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मल्लाह रमेश निषाद गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया। देव राठौर जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति प्रकाश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और रमेश चावड़ा, भला रसिया जी, भलसारिया जी बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष पटेल, मनीष जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। रोहित शर्मा जी गुड मॉर्निंग। चंद्र किरण अजय साहनी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चंद्र किरण मेरी पत्नी हैं और बहुत जागरूक हैं, बहुत ही उनकी जो गतिविधियां, जो भी उनका सहयोग है, उस सहयोग की बदौलत ये सफ़र कर पाते हैं हम। कल्याण केरे जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और मनीष पटेल जी बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद।
उत्तम चंद निषाद जी बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तम जी हमारे बहुत ग्रेट लीडर हैं। पीएलसी के मीटिंग में इस समय नैनीताल आए हुए हैं और पूरा ग्रुप जो है यहाँ पर आया हुआ है। श्री जनार्दन निषाद जी, श्री अरविंद निषाद जी और गोविंद निषाद भोलू छोटे भाई जैसे हैं, अरविंद निषाद जी के छोटे भाई हैं, हमारे छोटे भाई जैसे हैं, और तमाम राजेश जी और तमाम साथीगण यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। शशि कपूर जी, सभी जो भी दोस्त बड़े जागरूक लोग हैं जो जुटे हैं। अभी थोड़ी देर में हम लोगों की मीटिंग शुरू हो जाएगी। राजू यादव जी देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया राजू यादव जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दोस्तों का प्रकाश तिवारी जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश कुमार यादव जी आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। गंगा पुत्र बलिराम साहनी जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और डिफाइंड यादव जी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदीप मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों आज की तारीख है 25 जुलाई और आज एक ऐसी तारीख है जो इतिहास के पन्नों में एक काले दिवस के रूप में दर्ज हो गई। आज ही के दिन 25 जुलाई को एक ऐसा हैवानियत भरा कांड हुआ था इस देश में जो महिला सशक्तिकरण कह लीजिए या यूं कह लीजिए महिलाओं के, स्त्री के स्वाभिमान की प्रतीक फूलन देवी को आज ही के दिन गोली मार दिया गया था और यह बहुत ही दुर्दांत घटना थी। शेर सिंह राणा जैसे एक शख्स के द्वारा उन्हें गोली मार दिया गया था तब जब वो सांसद थीं और दिल्ली में संसद के उन सांसदों के आवास के सामने, सांसदों के आवास के परिसर में ये घटना घटी थी। शर्मनाक घटना थी और आज का दिन महिलाओं को समर्पित होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि इतनी सशक्त और कद्दावर महिला जो अपने अस्मत के लुट जाने पर प्रतिशोध का एक बेहतर प्रकल्प देश के सामने रखी थी, लेकिन लोगों ने कहीं ना कहीं, एक बड़ी आबादी ने उसे राजनीतिक एक रूप देकर इसे दबाने का प्रयास किया। महिलाओं को, फूलन देवी को अपना आदर्श बना लेना चाहिए। इसी से उनकी भलाई होगी, इसी से उनकी सुरक्षा होगी। जय जयकार जारी रहेगी। विनम्र श्रद्धांजलि है फूलन देवी जी को जो आज हम सबकी दुनिया में नहीं हैं, लेकिन वो हमेशा स्त्रियों के सम्मान और प्रतीक के रूप में जीवित रहेंगी। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।